इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अदालत ने शेख वकास अकरम के वारंट जारी किए, जबकि उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट भी ब्लॉक करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अदलिया के किरदार पर सख्त सवालात उठा दिए। खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालत को अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। खत में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया और बहादुर जजेस के एतराफ़ात सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ बन चुके हैं। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख एक बार फिर बेनकाब। भारत में होने वाले कई बड़े हमलों के पीछे खुद भारतीय एजेंसीज और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। भारतीय पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस धमाका हिंदू इंतहा पसंदों की कारस्तानी था, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। साबिक भारतीय सीबीआई अफसर भी पार्लियामेंट हमला और मुंबई हमले की साजिश रचाने का एतराफ़ कर चुके। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यापाल मलिक ने भी पुलवामा हमले का भारतीय ड्रामा बेनकाब किया। दिफाई माहिरीन ने मुताबिक उड़ी हमला में अंदरूनी मनसूबाबंदी का हिस्सा ही था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक साबिक RSS का रुकन यशवंत शिंदे अदालत में हल्फिया बयान दिया कि सिंह परिवार ने बम धमाकों के जरिए बीजेपी को जितवाने में किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 1175 रजिस्टर्ड अफगान शहरी जबकि 342 अफगान अकाउंट होल्डर्स को अफगानिस्तान भिजवाया गया, जबकि 839 गैर कानूनी अफगान बशिंदे भी डिपोर्ट कर दिए गए। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से अब तक 8 लाख से ज़ायद अफगान शहरी वापस जा चुके। सबसे ज़्यादा वापसी तुरखम बॉर्डर से रिकॉर्ड की गई। सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम अफगानी बाशिंदों की तादाद 6,44,000 से ज़ायद। और वफाकी वजीर जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत मलेशिया गोश्त बरामदात कमेटी का इजलास। गोश्त की बरामद का $200 मिलियन का हदफ मुकर्रर किया गया। जाम कमाल ने वर्किंग ग्रुप को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने और सूबों से मशावरत की हिदायत कर दी। इजलास में राना तनवीर हुसैन और हारून अख्तर भी शरीक हुए। गोश्त की लागत, मयार और सप्लाई चेन के मसाइल पर गौर किया। जाम कमाल ने भारत से कीमतों का मुवाजना करने, जबकि राना तनवीर ने फार्म से स्लॉटर हाउस तक मयार यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जा रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर कराई। बिलावल भुट्टो ने किसानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल है। माजी में किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर गंदम की कीमत मुकर्रर की। तरमीम जो ये करने जा रहे हैं आइन के मुनाफी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, अदालत जाएंगे। इस कानून साजी के बाद पहली बार होगा पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा। इस तरमीम पर लोग सोग में हैं। तरमीम इत्तफाक राय से होती है, अददी तादाद देखकर नहीं होती। जब 20वीं तरमीम हुई उसके बाद एक आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच ने माजी के फैसलों को तलपट किया। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं हो सकती। इस आईनी बेंच ने उस फैसले को रद्द किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट PTI को मखसूस नशस्तें दे चुका था जिनकी तादाद 60 थी। वो नशस्तें इस आईनी बेंच ने हमसे छीनी। अब जो ये अदालत बनाने जा रहे हैं इससे मजीद ये इसी किस्म के काम लेंगे।
27वीं तरमीम के बाद हुकूमत मर्जी के जज तैनात करेगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच ने सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त दी। आईनी बेंच ने पीटीआई की 60 नशस्तें उनको दी जिनको वोट नहीं पड़े। इस तरमीम का बराह रास्त असर मुल्की जमहूरियत पर पड़ेगा। इस्तिस्ना पर एतराज़ है तो हम सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा आपने तो जनरल बाजवा को बाप बना लिया था जिसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। किसी भी जमात के आर्टिकल 243 पर कोई बात नहीं की। सेनेटर फैसल वाबजा कहते हैं तरमीम पाकिस्तान की सलामती के लिए थी। सैफुल्लाह अबड़ू ने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। कौमी असम्बली में ये बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। पीछे वाले लोगों को गुमराह करते हैं, इनकी हकीकत अवाम के सामने है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। सवाल मुश्किल है तो मामला आईनी अदालत भिजवा देते हैं, हम तो बेचारे वैसे ही यहाँ बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें दस्तावेजात से दिखा दें जूनियर्स को तरक्की दी गई, आपके मौक्कल को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीआईए इंतजामिया और इंजीनियर्स में तनाज़ा हल ना हो सका। इंजीनियर्स की हड़ताल मजीद 7 परवाज़ें मनसूख। 48 ताख़ीर का शिकार, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर ख्वार। वज़ीर आला सिंध का किसानों से गंदम खरीदने का ऐलान। मुराद अली शाह का किसानों को इमदाद देने की तकरीब से खिताब। कहा 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए बिलावल भुट्टो ने बड़ा मंसूबा शुरू किया। मुतासरीन की रिहाइश के लिए 21 लाख घर बनाए। मजीद कहा बिलावल भुट्टो ने कहा हमने काश्तकारों का ख्याल रखना है, अपनी गलती के बायस गंदम इम्पोर्ट करना पड़ी। COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। खिताब में पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर इज़हार ख्याल करेंगी। पवेलियन में सुथरा पंजाब और समेत दीगर इक़दाम को उजागर किया जाएगा। इसराइल का गजा में सुरंगें तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज के मुताबिक मशरकी खान यूनिस के इलाके में सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद मुसलसल गोलाबारी, कई घर तबाह। इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर का कहना है कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही थीं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों का ईरान की जौहरी तनसीबात का दौरा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जब तक NPT मुआहदे के रुकन हैं जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तर्जुमान ने मुआयना कराई गई जौहरी तनसीबात की तफसीलात से आगाह नहीं किया।